नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच क्या हो, मिड सेशन में क्लोजिंग तक आपका इंडस्ट्रीज पे क्या आई थिंक व्यू होना चाहिए, उस पर बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और आशीष बहती हमारे साथ आज मौजूद होंगे पुणे से इस कार्यक्रम में आपको कॉल्स देने के लिए। पहले इंडस्ट्रीज को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पे। इंडस्ट्रीज निफ्टी एट 17,932, आप ही कह सकते हैं कि डे की जो मिड रेंज है एग्जैक्टली उसी पे ट्रेड करता हुआ, इट्स 17,934। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 40,971, वो जो 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे ट्रेड करता हुआ इस वक्त निफ्टी बैंक। मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी, लेके आइए सुबह की प्लेट्स और हाइज और आई थिंक लोज, यानी बेस और जो रेजिस्टेंस बन था वो क्या था। मैंने आपको क्लियरली सुबह मेंशन में कहा था अपनी कमेंट्री में कि अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और ऊपर 18,000 के कॉल राइटर के पास एज पर फ्राइडे स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा था। आपको ट्रेड करना है जोन, बेस क्या था, बेस वन लेके आइएगा। इट वाज 17,908 और 17,868। जब इस बेस के आसपास आए फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ट्रेड का ही होगा। 868 वॉलेट हो जाएगा तो ये हमारी ऑप्शन और एक जो टेक्निकल बेस की रेंज है ये वॉलेट हो जाएगी, तब शॉर्ट के बारे में बात करेंगे। बट क्लोजर टू 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इट्स अ बाय। और एग्जिट कहां है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। इट्स 18,033, मतलब जब 18,033 के जोन में जाए उस शॉर्ट मतलब उस लॉन्ग ट्रेड का जो कि छोटी अवधि के लिए छोटे स्विंग प्रोस्पेक्टिव से हमने लिया है वो एक एग्जिट पॉइंट होगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें इंडस्ट्रीज अभी उसी रेंज में है और उसी रेंज में ट्रेड करते हैं। और देखिए अभी भी अगर मैं आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स लेके आऊंगा निफ्टी की और आप जरा उसको देखिए, उसके स्टैट्स को देखिए कि किस तरीके से 18,000 के कॉलाइटर्स ने कन्विक्शन से 18,000 को ग्रैब किया हुआ है, किस तरीके से 17,900 के पुट राइटर ने, 17,800 के पुट राइटर ने, 17,700 के पुट राइटर ने अपने आप को ग्रैब किया हुआ है। या आपकी स्क्रीन पर आप देखें 6 स्ट्राइक्स आएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉल्स में 17,900 की एट द मनी कॉल, जो कि स्लाइटली इन द मनी कॉल है, माफ कीजिएगा, अभी कॉल राइटिंग के कोई इंस्टेंस नहीं है, ये एक रिलीफ है। दैट मीन्स उस कॉल राइटर का कन्विक्शन ये नहीं कह रहा है अभी कि हम एक स्विंग 17,900 के नीचे देंगे, अदरवाइज यहां पे काफी राइटिंग हुई थी एंड थैंकफुली अगर आप देखिए यहां पे राइटिंग नहीं है। बट यस 18,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाई 1.43 CR और 18,100 पे अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ का है। नीचे पुट राइटर्स 17,900 जो कि आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, वहां पे देखिए बहुत सब्सटेंशियल तो नहीं बट स्टिल रिमार्केबल, जिसे कहते हैं 30 लाख का इंट्राडे में जुड़ा हुआ है। 17,900 की पुट एक स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है 83 लाख का। तो मेरा जो सुबह का व्यू है वो अभी तक कायम है। प्ले दिस रेंज क्लोजर टू 20 डे मार्क, क्लोजर टू 900 पुट ऑप्शन, इस जोन में आपका एक बाय है। और क्लोजर टू 18,000, क्लोजर टू 18,033 आपका एग्जिट है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे सुबह मेरी क्लियर व्यू था, इट्स अ वीक स्ट्रक्चर शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद। और एक लेवल सुबह आपको याद होगा मैंने आपको सुझाया था, रेजिस्टेंस की प्लेट में वो क्लियरली मेंशन था एंड दैट वाज 41,311, 311 क्या है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब तक इससे पिछले के 9 सेशंस में एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है, वो अब एक रेजिस्टेंस बन गया है। जब 311 के आसपास जाए या फिर इसके नीचे की ट्रैजेक्टरी में, इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 4990 एट 14,757। इसके मुताबिक शॉर्ट ट्रेड आपके पास होना चाहिए था, याद रखिएगा। और जो पहला बेस है 4990 वो वॉलेट हो चुका है, अब हम 757 की तरफ जा रहे हैं। क्या हम 757 की तरफ जा रहे हैं? लेट्स चेक। लेके आइए वो 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे, वो 6 स्ट्राइक्स आएंगे और एग्जैक्टली अगर आप देखिए रिफ्लेक्ट क्या कर रही हैं ये देखना पड़ेगा हमें। 41,500 पे शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठा था और अब कॉल राइटिंग के स्टैट्स नीचे आ रहे हैं। लुक एट 41,200, 41,300। मैंने यहां पे क्यों ये इसको मार्क किया, बिकॉज 41,200, 300 पे ही आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। और आप देख सकते हैं कि 41 का कॉल राइटर अब एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ 41 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके 11.25 लाख कॉल भी किए यहाँ पर। तो निफ्टी बैंक के लिए केस थोड़ा सा खराब है जनाब। और पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन खड़ा है तो वो शायद 40,500 ही है।
और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक रखना चाहूँगा स्क्रीन पे, SBI, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस आज बैकफुट पे है, डिसाइसिवली बैकफुट पे है, एंड दैट्स अ टॉप लूजर इन डेरिवेटिव्स। SBI बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। SBI ने पोस्ट बजट का जो बेस था 530 वो वॉलेट कर दिया। कुछ देर में आपको स्टेट्स दिखाऊंगा मैं, लेकिन अब फाइनल समरी ये है कि स्टिल निफ्टी के लिए एक रेंज बाउंड बिकॉज ऑफ रिलायंस, बिकॉज ऑफ IT, और निफ्टी बैंक के लिए केस थोड़ा सा खराब है। आशीष भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपकी अप्रोच क्या है? आपने ऑप्शंस के स्टैट्स को देखा अभी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जैसे आपने समराइज किया एग्जैक्टली हमारी व्यू भी वही है मार्केट में। निफ्टी में जरूर एक स्ट्रेंथ दिख रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी हमारी सलाह यही रहेगी कि जिसके पास लॉन्ग है तो जरूर एग्जिट कर ले। ये स्ट्रक्चर यहाँ से खराब हुआ देखना 40,600 तक के भी लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बैंक निफ्टी में उनमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी रिलेटिवली बेटर है बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड IT, जिसे आपने अपडेट किया है। निफ्टी में जिनके पास लॉन्ग है वो 17,850 का एक स्टॉप लॉस बन के बने थे। कोई अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है और थोड़ा भी मार्केट रिकवर होता है तो निफ्टी वापस हमें लगता है कि 18,100 और 18,150 के लेवल दिखा सकता है। तो ये दोनों इंडेक्स में ये सलाह है। और निफ्टी बैंक, आशीष जी? जी जी, इंडिविजुअल कॉल्स की अगर मैं बात करूं वीरेन जी, तो पहला स्टॉक हमारा रिलायंस रहेगा बाय लिस्ट में। कंसिडरिंग वीकली एंड मंथली एक्सपायरी भी है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो थोड़े से लार्ज कैप्स में रिलायंस हमें बहुत बेटर प्लेस लग रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले हफ्ते एक रनअप करने के बाद, हमें लगता है कि 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ फॉर टारगेट ऑफ 2490। सेकंड जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है LTIM, लार्सन टुब्रो इंफोटेक माइंडट्री। मिड कैप IT में बहुत शानदार रैली देखने मिली है और स्पेसिफिकली LTIM LTTS में एक बहुत अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है। प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और हर डिप में एक बाइंग इमर्ज होकर आ रही है। तो 4820 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 5100। वीरेन जी, मेरा जो थर्ड कॉल रहेगा वो एक सेल कॉल रहेगा कैन बैंक में। PSUs का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा है और कैन बैंक जिस हिसाब से अपने 20 नेमा पे आकर वापस वहीं से रेजिस्ट कर करके वापस फॉल आ रहा है, तो हमें लगता है कि एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है यहाँ पे। 295 का स्टॉप लॉस लगाना है और 282 तक के टारगेट के लिए इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो आपके अगर आप देखें कैनरा बैंक पे शॉर्ट है, LTI आपका अगर आप देखें बाय है और रिलायंस आपका बाय है। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंस इट्स अ बाय, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी बाय कॉल देने से पहले प्लीज़ अपने एक निजी राय जरूर इंक्लूड करें। रिलायंस को एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, सुबह की कमेंट्री में ये बात अनुज ने भी कही थी और इनफैक्ट मैं भी कही थी कि रिलायंस निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि रिलायंस थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन में अपने 50 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है वो है स्पॉट का, एंड आज का जो हाई है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बार बार ऑन द हायर साइड 50 डेमा को स्ट्राइक करने के लिए ये थोड़ा सा आप देखें प्राइस डाउन है बट पॉजिटिव है। तो एक चीज़ इस पर नज़र रखिएगा, अगर 18,033 के ट्रेजेक्ट्री के आसपास रिलायंस अपने 50 डेमा को, जो कि प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा था, तो 2448 के आसपास अगर उसको क्रॉस करने की तैयारी करे तो समझ लीजिएगा कि एक अटेम्प्ट ले रहा है 50 डेमा को वॉलेट करने की, तो वो एक एडवांटेज होगा। और दूसरा एडवांटेज है निफ्टी IT। हालांकि निफ्टी IT ने अपनी बढ़त थोड़ी सी गवाई है, तो निफ्टी IT, रिलायंस, और तीसरी चीज याद रखिएगा सीमेंट स्टॉक। लुक एट सीमेंट, श्री सीमेंट स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई। अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई 0.2% ऊपर, और इनफैक्ट 7434 पे ये अल्ट्राटेक सीमेंट का लगभग 1 साल का हाई है, श्री सीमेंट का लगभग 1 साल का हाई है। तो एंटायर सीमेंट स्पेस जो है वो अपनी तरफ काफी स्ट्रॉन्ग वाई खींच रहा है। मैं आशीष, आपकी स्टॉक्स की जो कॉल थी वो शुरू बता चुके हैं आप, बट अगर मुझको एक सीमेंट स्टॉक ग्रैब करना हो और कोई कॉल ऑप्शन पकड़ना हो तो क्या कन्विक्शन के साथ देंगे आप? वीरेन जी, सीमेंट फ्राइडे के सत्र में भी बहुत अच्छा मूव देखने मिला था और हमने अल्ट्राटेक और सागर सीमेंट जरूर डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक में तो एक बहुत अच्छा मूव आ चुका है तो उसे भी किया जा सकता है। और अगर किसी को थोड़ा सा अगर मूव इंडिया सीमेंट में हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक मूव बनता हुआ देखने मिल सकता है, तो इंडिया सीमेंट में 200 की जो कॉल है मार्च की
उसे खरीदारी की सलाह रहेगी। 10 रुपए के करीब ये चल रहा है, 10 सवा 10 के करीब। इसमें 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, और अगर इंडिया सीमेंट का मूव आता है उसमें 11 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्ट्रॉन्ग करता हुआ, अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? देखिए, आज यूएस मार्केट शट है, बट स्टिल डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो एक डायरेक्शन की देने के लिए भूमिका निभाते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो सुबह से एक रिकवरी मोड में था, अब करीब करीब फ्लैट 16 पॉइंट्स डाउन, अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बट आईटी और सीमेंट स्ट्रॉन्ग, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात हुई, अभी श्री सीमेंट की बात हुई, सब के सब अगर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। और एक पॉकेट लेके आइए जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स आई थिंक कैपिटल गुड्स। एलएनटी को देखिए और एबीबी को देखिए, सिमंस को देखिए, सब अच्छा मूव दे रहे हैं। एक बार आप जरा एबीबी के स्टैट्स लेके आइए। 3185 इसने आज इस दौर का एक नया हाई छुआ। आप सिमंस को लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3211 पे ट्रेड करता हुआ, और एलएनटी आपकी स्क्रीन पे आएगा लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2230 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष, आपको इनमें से क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त, जिसको चेज करना चाहिए कैपिटल गुड्स में? जी, अगर चेज करने की सलाह है तो फिर एलएनटी ही सबसे बेटर प्लेस्ड लग रहा है, क्योंकि एबीबी एंड सिमंस में एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, एंड सम माइल्ड करेक्शन आता है तो उनमें ही वापस एंट्री लेवल करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिमंस एंड एबीबी में फ्रेश लॉन्ग पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है। बट एलएनटी काफी बेटर प्लेस्ड है, और हमें लगता है कि एलएनटी में 2200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इवन इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2300 अगर निकलता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है, तो 2300 का फर्स्ट टारगेट में के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, और अगर 2300 ब्रीच होता है तो इसमें वापस 2360 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, एलएनटी अब देखिए आपका प्रेफर्ड कैंडिडेट है, और इस बीच मैं थोड़ा सा अब आता हूँ, याद रखिएगा ये एक्सपायरी वीक है, मतलब 23 फरवरी को जो है हमारी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। थोड़ा सा आते हैं रोल ओवर्स की शीट पे। इंडिसेस पे आपको व्यू मिल चुका है, आपको स्टॉक्स पे कॉल मिल चुके हैं। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर जो किसी स्पेस में है वो है टेलीकॉम। देखिए, आइडिया को मैं छोड़ देता हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेडेबल स्टॉक, लगभग 53% का रोल ओवर है, लेकिन भारतीय एयरटेल का रोल ओवर करीब करीब 34%। अच्छा रोल ओवर है भारतीय एयरटेल का, तो एक स्टॉक मार्क कर लेते हैं भारतीय एयरटेल। सेकंड स्पेस जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें आई थिंक अदानी इंटरप्राइजेस में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट जो है, सब्सटेंशियल शॉर्ट रोल ओवर हो रहा है। करीब 54% के रोल ओवर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अदानी इंटरप्राइजेस सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर पोस्ट करता हुआ शॉर्ट साइड में। बैंकिंग में अगर आप आए, करीब करीब 23% रोल ओवर है, और इसमें भी जो स्टॉक सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है रोल ओवर शीट को, वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे शॉर्ट रोल ओवर कैरी हो रहे हैं। HDFC बैंक 37% रोल ओवर, और साथ ही साथ बंधन बैंक AU बैंक लगभग 34% के रोल ओवर है। एक बार शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल से। जरा भारती को देखेंगे आप आशीष, आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 786 पे ट्रेड करता हुआ। आज इसने स्ट्राइक किया था अपने लास्ट ड्यू एवरेज को, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक पे इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, ये स्टॉक हमारे रडार में और एज अ सस्ता ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर रखा था हमने। एक अच्छा बेस बिल्ड किया है भारती ने 200 डेमो पे, और जिस हिसाब से अब अटेम्प्ट ले रहा है ऊपर की तरफ मूव करने का, हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। स्टॉक ने आज ही रीगेन अपना 20 डेमो वापस किया, तो 777 का एक स्टॉप लॉस लगाकर भारती में खरीदारी की सलाह रहेगी, फॉर अ टारगेट ऑफ 800 एंड 808 के टारगेट के लिए। भारतीय टेलीग्राफ देखें। अच्छा, अपना ऑप्शन ट्रेड रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस बीच निफ्टी बैंक जो है वो और नीचे खिसकता हुआ, इट्स 49,933। एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रेड आपके पास सुबह की समरी के मुताबिक है, तो जो हमारा 17 फेब यानी जो फ्राइडे का लो था वो था करीब 30,882। अगर ये वॉलेट होता है हमारे पास एवरेज, प्लीज निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा, अगर ये वॉलेट होता है शुक्रवार का लो, तो हमारे पास ना कोई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है या फिर ना कोई मीडियम टर्म एवरेज है जो कि प्लेस्ड है यहाँ पर। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत दूर प्लेस्ड है, तो लॉजिकली आपके पास आफ्टर आई थिंक फ्राइडेज लो अगर कोई जोन बचता है तो वो है 40,500 का, उस चीज़ पर नजर रखिएगा। खैर, एक ब्रेक का वक्त है अभी और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करेंगे, और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लेकर हाजिर होते हैं।
स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फिर से और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास घूमता हुआ 17,917 और बैंक निफ्टी पे प्रेशर ज़्यादा है। बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है वो स्पॉन्सर कर रहा है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक। बट याद रखिएगा फंडे में कोई चेंज नहीं है। जो निफ्टी की बात की थी हमने अभी, दैट्स रेंज बेस 20 डेमा और साथ ही साथ वो जो आपका 17,900 के पुट ऑप्शन का जोन है। आईसीआईसीआई बैंक डे लो के आसपास आके ट्रेड करता हुआ 857। कुछ देर में मैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे जाऊंगा, बट फिर याद रखिएगा बात, फ्राइडे का लो निफ्टी बैंक का प्लेस्ड है लगभग 40,882 पे। उसके नीचे पेन है। वो पेन कौन स्पॉन्सर करेगा? आशीष, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक क्या है? एसबीआई पे तो हमारी बात हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक ये भी अपनी जो शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है 854 उसके आसपास आके ट्रेड करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, अगर ये यहाँ से ब्रेक देता है तो ब्रेक होता है तो उसमें और गिरावट देखने मिल सकती है और स्टॉक अपने 200 डेमा भी शायद टच करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 845 जो इसका 200 डेमा हमें लगता है कि वहां तक स्लिप हो सकता है। करंट लेवल पे भी आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। डे हाई का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 868 का एक एसएल मेंटेन करे और टारगेट ऑफ 845। वीरेंद्र जी, इसके साथ आपने कोटक बैंक डिस्कस किया था। कोटक बैंक में वीकनेस बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल रही है। जिस हिसाब से कोटक बैंक ने आज अपने 200 डेमा से एक फॉल दिखाया है, हमें लगता है कि कोटक बैंक यहाँ से और स्लिप होकर 1710 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है कोटक बैंक में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कोटक बैंक के शॉर्ट में और 1760 का। ओके, चलिए बात है आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। बताइए आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, भारतीय एयरटेल को एज ए सस्ता ऑप्शन खरीदारी की सलाह रहेगी। मार्च मंथ का ऑप्शन है तो पूरा मंथ अवेलेबल है। 800 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 15 रुपए के करीब चल रहा है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9 रुपए का और हमें लगता है कि 25 का फर्स्ट टारगेट और इसमें इवेंचुअल 30 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल की 800 की मार्च की कॉल में खरीदारी की सलाह है। भारतीय एयरटेल की आप देखिए 800 की कॉल आपको 15 में लेनी है। करीब ओपन इंटरेस्ट में आज करीब 29% का इजाफा है। तो भारतीय एयरटेल में आप देखिए स्ट्रॉन्ग मूव है। अच्छा, शायद जब ऑप्शन की बात होती है तो मेरे जहन में एक ट्रेड और आ रहा था। लेट्स टेक बजाज ऑटो, इट्स 3930। आशीष जी, ये भी बहुत क्लियर चार्ट है। हालांकि मैं अगले महीने के जब ऑप्शंस को दिख रहा था तो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में लिक्विडिटी है ही नहीं, वो मार्क ही नहीं हो पा रहे हैं। बट 3920 पे एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट बजाज ऑटो में कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? और अगर किसी के पास ऑप्शन हो आज ही की कॉल पे ट्रेड करने का, 3940 फैब की कॉल लेके आइएगा प्लीज एक बार। अगर किसी के पास विकल्प हो इसे ट्रेड करने का, देखते हैं कितने पे ट्रेड कर रही है। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज 3940 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। ये ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 29-30 के आसपास। क्या अप्रोच रहेगी आपकी इस स्टॉक पे? 31। पूरे ऑटो पैक में आज अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और बजाज ऑटो एक अच्छा स्ट्रेंथ और ओवरऑल पूरा दिखा रहा है। और जैसे आपने बताया फ्लैग पैटर्न का क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो का जो मूव है 3980 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी के पास ऑप्शन है ये कॉल खरीदने की, 3940 वाली जो कॉल है 30-31 रुपए के करीब चल रहा है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो करीब 22 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसका जो मूव है 45 to 50 रुपीज तक का मूव इसमें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये बजाज ऑटो पे आपका व्यू है। बजाज ऑटो इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब टिक बाई टिक चार्ट लेके आई, जैसे हमने बातचीत शुरू करी, दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ काउंटर। ओके, निफ्टी बैंक एक बार फिर से मैं आऊँगा और हम बात कर रहे थे 40,882 की फ्राइडेज लो। उसको डिफेंड करने का हमें मौका कोई दे सकता है तो क्या दे सकता है? सिर्फ एसबीआई। अगर अपना एसबीआई डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करे तो एक बार देखते हैं एसबीआई ऑप्शन शीट पे क्या कर रहा है। एक अपना जो बेस था 530 का, पोस्ट बजट वीक जो था वो वॉलिड कर चुका है। ऑप्शन शीट पे एसबीआई क्या कर रहा है उसको देखते हैं। देखिए 530 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई जो लेवल ब्रीच किया इसने वो करीब पहुंच गया 32 लाख का। और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग यहीं पे हुई है। ठीक है, तो एसबीआई वाकई अगर आप देखें एक ब्रेकडाउन है यहाँ पर। और दिक्कत की बात यह है, मैं आपकी स्क्रीन पे ये शीट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप देख सकें कि निफ्टी बैंक अपना वो लेवल डिफेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दिक्कत की बात यह है कि 520 का कोई पुट राइटर नहीं है, 15 की स्ट्राइक पे पुट राइटर नहीं है और 510 पे शॉर्ट पुट ऑलरेडी कवर हो रही है। तो ये एसबीआई के लिए अगर आप देखें इस प्रोस्पेक्टिव से अच्छी चीज़ नहीं है। और 520 की पुट करीब 31-32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। याद रखिएगा एसबीआई बिलो
520 अगर आप देखें बहुत वीक होगा फॉर द टाइमिंग, शायद उसके बहुत ऊपर है अभी तो, बट ऑप्शन शीट पे थोड़ा सा इस पे वीक पड़ता हुआ। खैर इस कार्यक्रम फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही, एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई करने में 2 बजे के आसपास। तब तक के लिए नमस्कार।